1% भी अगर मैं पूरा कर पाता हूँ अपने YouTube चैनल के जरिए, तो मेरे लिए दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। इसलिए मैंने ये चैनल बनाया और इसलिए मैं आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। और देखिए, और तो कोई रीज़न है नहीं YouTube पर आने का। देखिए, वो बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं वो सारी बात की बात है। मेन जो मेरा मोटिव है वो ये है कि मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ूं। ठीक है, सबका ही कोई ना कोई ड्रीम होता है, सपना होता है। मेरा जो सपना है YouTube को लेकर वो यही है कि मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ूं। भले मेरे कितनी उमंगे मन में लिए इस लड़के ने यह बात कही ना कि सबका ही कोई ना कोई सपना होता है, और मेरा जो सपना है वो ये है कि मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ूं। ये वीडियो तकरीबन 8 साल पुराना था। तो सवाल ये है कि आज भी इस लड़के में वही उमंग, वही उत्साह और सपने देखने का वही साहस होगा? जवाब है नहीं। अब आप सोचेंगे मैं इतना यकीन के साथ ऐसा कैसे कह सकता हूं? दोस्तों, यह लड़का कोई और नहीं, मैं ही हूं, और मेरा नाम है विशाल। वैसे तो आज का दिन भी हर दिन की तरह आम सा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जैसे कोई ख्याल, कोई एहसास मुझे बेचैन किए जा रहा है, और मेरे अवचेतन मन से होता हुआ शायद मेरे चेतन मन में आ बैठा है। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, पर शायद ये धुंधला सा ख्याल वही 19 साल का लड़का है जो आज से 8 साल पहले दिन रात सुबह शाम खुली आंखों से बस एक ही सपना देखता था, अपनी कला के जरिए दुनिया तक पहुंचने का। मगर ये तो पुरानी बात है ना, फिर आज इतनी बेचैनी क्यों? दोस्तों, ये कहानी है मेरी, आपकी, और हर उस इंसान की जिसे रोके रखता है डर अपने सपनों के थोड़ा और नज़दीक जाने से। ये कहानी आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाएगी जो मेरे और आपके सपनों को जीने की एक नई उम्मीद दे सकता है। बीती कई रातों की तरह आज फिर मुझे एक बुरे सपने ने वक्त से पहले उठा दिया, और पिछले कुछ दिनों से ये बुरे सपने और बेचैनी भरी रातें जैसे मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। मगर अब इस एहसास से
डर लगने लगा है। इस आधी अधूरी नींद के बाद जब मैं बाहर देखता हूं तो सोचता हूं, काश जिंदगी भी चेहरे पर पड़ रही इस चांद की रोशनी सी शांत और ठंडक भरी होती। काश मैं हर दिन खुद पर थोड़ा और भरोसा कर पाता, क्योंकि ये भरोसा ही तो है जो एक कलाकार को बाकी दुनिया से अलग बनाता है। और विडंबना देखिए, कमी भी सबसे ज़्यादा इसी की होती है। मगर क्या एक कलाकार के जीवन का एकमात्र डर नाकामयाबी, बेचैन रातें और ये बुरे सपने होने चाहिए? शायद नहीं, कुछ और है, नाकामयाबी से भी बदतर, जिससे हर कलाकार को डरना चाहिए। मगर वो जानने से पहले आपका मेरे अब तक के सफ़र के बारे में जानना ज़रूरी है। और मेरे सफ़र की शुरुआत हुई आज से 8 साल पहले, जब मैंने अपना पहला YouTube चैनल बनाया। सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। इस चैनल पर मैंने तकरीबन 150 वीडियोस बनाए। चैनल बढ़ भी रहा था, पर मैं रुक गया। क्यों? पता नहीं। उसके बाद मुझे उस वक्त की मेरी मौजूदा काबिलियत के बलबूते दिल्ली के अलग अलग स्कूल्स में बतौर म्यूज़िक टीचर सिखाने का मौका मिला। कई स्कूल्स, कई कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारे बच्चे और उस दौर की मेरी सबसे अच्छी यादें। वक्त गुजरा और मेरा रुझान लिखने की तरफ गया। शायरी, कविताएं लिखी और लिखी अपनी पहली किताब, जो मेरे लिए एक मील का पत्थर भी था। फिर लगा नौकरी का अनुभव भी ज़रूरी है। अनुभव की इच्छा से ज़्यादा ये कलाकार की घबराहट थी। और इसी घबराहट के चलते अपनी ज़िंदगी की पहली नौकरी एक प्राइवेट स्कूल में बतौर म्यूज़िक टीचर शुरू की। यहाँ भी बहुत सारे बच्चों को सिखाने का मौका मिला और खुद नौकरी से बहुत कुछ सीखने का। बेहतरीन कलीग्स मिले, जिनके इन्हीं मुस्कुराते चेहरों ने नौकरी वाले इस चैप्टर को मेरी ज़िंदगी के सबसे यादगार चैप्टर्स में से एक बनाया। लगभग 7 महीनों बाद मैंने नौकरी से विदा लेने का फैसला किया। इस चैप्टर के आखिरी पन्ने को सबने इतना खूबसूरती से लिखा, मुझे लगा ही नहीं मैं वहाँ चंद महीनों से था। ऐसा लगा मानो कई साल वहाँ बिताए हों। ऐसा ही तो होता है एक कलाकार का जीवन। एक असमंजस को मन में लिए वो बढ़ता रहता है, घबराता है, पर रुकना नहीं चाहता। दिमाग अलार्म से बेहतर काम करने लगे। उसके बाद जब जब मुझे मौका मिला मैंने परफॉर्म किया। एक क्लासिकल सिंगर, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट और एक शायर के तौर पर। आखिर यही सब तो आता था मुझे। फिर अपनी लिखाई को बेहतर शक्ल देने के लिए मैंने पहली बार कैमरा उठाया और फिर मुझे पता लगा कि मैं सिर्फ फिल्में देखने के लिए तो नहीं बना हूं, मगर सिनेमा से लगाव वाला ये चैप्टर
कुछ वक्त बाद रुक सा गया। और वक्त की तो खासियत है ना, हम चाहे रुककर जितना भी बर्बाद करें वो चलता रहता है। तो वक्त चलता रहा और एक नया ख्याल मेरे मन में पनपता रहा, अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का। और मैंने किया भी। जनवरी 2025 मैंने अपना खुद का ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू किया। जनवरी का ये महीना बेहद शानदार था। अलग ही उत्साह और ऊर्जा थी मुझ में। ऐसा लग रहा था मानो मैं वो सब कुछ हासिल कर लूंगा जो भी मैं चाहता हूं, जैसा अक्सर हमें किसी नए साल की शुरुआत में लगता है। मगर फिर एक घबराहट और संदेह की हवा चली और उड़ा ले गई मेरा आत्मविश्वास। फिर इस जनवरी के बाद फरवरी जैसे आया ही नहीं और आधा साल गुजर गया। बीता हर दिन और सारी रातें ठीक वैसी ही थीं जैसा आपने इस कहानी की शुरुआत में देखा। मगर आज का दिन वैसा नहीं है और ना ही आज की रात वैसी होगी, क्योंकि आज मैं चैन से सोने वाला हूं। और इसका कारण है एक बेहद खास इंसान जिससे बीती रात मेरी मुलाकात हुई। ये इंसान हम सबकी जिंदगी में होता है और हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। उसने मेरी सोच, मेरे नज़रिए को बदल कर रख दिया। उसने मुझे बताया जिंदगी की सुलझन से निकलने का एकमात्र रास्ता है बदलाव। उस व्यक्ति से आपको मिलाने से पहले बताता हूं कि यह बदलाव आखिर है क्या। मेरे केस में यह बदलाव शुरू हो सकता है कल सुबह वक्त पर उठ जाने से, ताज़ी हवा में एक मॉर्निंग वॉक पर जाने से, अपने साजो सामान पर जमी धूल हटा कोई धुन बजाने से, पीछे छूटी लिखने की कला को एक बार फिर अपनाने से, या जिंदगी से मिले सारे तजुर्बों को इकट्ठा कर अपनी पहली फिल्म बनाने से। मकसद बस एक, अपने अंदर के कलाकार को जिंदा रखना। मगर मेरे सोचने का स्तर यहां तक ना पहुंचा होता अगर मैं उससे ना मिला होता। मैं तो कह ही रहा हूं, अभी नौकरी कर ले, थोड़ी जिंदगी सही रास्ते पर आ जाएगी। ये गाना बजाना, वीडियो बनाना कहीं नहीं ले जाएगा तुझे जीवन में। ये सपने वो देखते हैं जिनके पास पैसा हो। हमारी जिंदगी में परिश्रम है बेटा, और कुछ और नहीं। कितना इंतजार करोगे? अगर इसमें कुछ होना होता तो अब तक हो चुका होता। प्लीज मेरी बात समझो विशाल, मैं ज्यादा दिनों तक घर वालों को नहीं रोक हमारी पाऊंगी। जिंदगी में परिश्रम है बेटा, और अगर इसमें कुछ होना होता तो अब तक हो चुका ये होता। सपने वो देखते हैं जिनके पास पैसा हो। प्लीज मेरी बात समझो विशाल, मैं ज्यादा दिनों तक घर वालों को नहीं मैं तो रोक कह ही पाऊंगी। रहा हूं, अभी नौकरी कर ले, थोड़ी जिंदगी सही रास्ते पर आ जाएगी। हमारी जिंदगी में परिश्रम है बेटा, और जब इतना कुछ किया ही है और कर भी रहे हो, आखिर फिर समस्या क्या है? एक ही सवाल बार बार मेरे मन में आता है, अगर मैं नाकामयाब हुआ तो ये सब मुझे किस नज़र से देखेंगे? समस्या यही है विशाल, एक कलाकार अपने जीवन के सबसे कीमती वक्त में पता नहीं क्यों खुद को दूसरों की नज़र से देखना शुरू कर देता है और सोचता है अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर वो हुआ तो क्या होगा। अरे जब ज़रूरत है खुद को सबसे करीब से पहचानने की
उसी वक्त वो दुनिया के उन 4 लोगों की भीड़ में खड़ा होकर खुद को देखता है जिन्हें शायद तुम्हारे होने न होने से फर्क भी नहीं पड़ता। शायद मैं अपनी जिंदगी के उसी पड़ाव पर हूं जहां मेरे दोस्त, मेरा परिवार शायद मुझे एक कलाकार के तौर पर देखता हो, मगर जब मैं खुद को देखता हूं तो देखता हूं एक ऐसा इंसान जिसने पिछले 1 दशक में कला का ऐसा जाल बुना जिसमें आज मैं खुद फंस चुका हूं। जो कला कभी साहस देती थी हर दिन कुछ बेहतर करने का, आज हर दिन की घबराहट का कारण बन चुकी है। और एक सवाल भी है मन में। ये वही सवाल है जो दुनिया हमसे तब पूछती है जब हम पहली बार कोई सपना देखते हैं। यही ना कि कला खुशी तो दे देगी, पर क्या दे पाएगी अच्छा जीवन? और हम इस सवाल को पाल पोस कर इतना बड़ा कर लेते हैं कि एक दिन ऐसा आता है जब ये सवाल कला को जन्म देने वाले उस कलाकार को खत्म कर देना चाहता है। अरे जब वर्तमान में लिया हर फैसला तुम्हारे भविष्य को बदलने की ताकत रखता है, उस वक्त ये दुनिया सलाह देती है इस कला जाल को त्याग, साधारण जीवन अपनाने की। तुम बताओ, तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? कलाकार को बचाते या साधारण जीवन अपनाते? खैर, मैं तुम्हारी जगह तो नहीं हूं, मगर इतना जरूर जानता हूं कि तुम उस जगह हो जहां हजारों और भी हैं और लड़ रहे हैं अपने सपनों के लिए। आखिर किस बात का डर है तुम्हें? मुझे लगता है मैं अपने ही बुरे जाल में हर रोज और फंसता जा रहा हूं। अरे बेवकूफ, कलाकार का काम है कला जाल में फंसे रहना और तब तक उसे बुनते रहना जब तक सर पर छत और थाली में रोटी नहीं आ जाती। विशाल, हमें कलाकार को बचाना होगा और इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। जरूरत है बस बदलाव की। और एक बात ध्यान रखना, बदलाव छोटा हो या बड़ा मायने नहीं रखता। मायने रखती है बस एक बात, बदलाव का होना, बदलाव का होना, बदलाव का होना। एक कलाकार को बुरे सपनों से नहीं, बल्कि डरना चाहिए एक करवट बदलकर बुरे सपनों को भूल जाने से। डरना चाहिए असमंजस और बेचैनी को दिल में लेकर चैन से सो जाने से। डरना चाहिए रुक जाने से।